श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 50 का भाष्य चल रहा है। अंतिम में आए हैं, देखते हैं। तस्मात् यथा स्वदेहस्य, ये चलेगा। तो देखिए, तो सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को बता दिया कि भाई आत्मा कोई अप्रसिद्ध चीज नहीं है, अपितु आत्मा अत्यंत क्या है, प्रसिद्ध ही है। ठीक है। यदि आत्मा को अप्रसिद्ध मानेंगे तो बहुत सारी आपत्ति आती है, वो सब कल बता दिया था। ठीक है। तो उसका कुल मिलाकर चिंतन ही निकला कि आत्मा सब लोगों के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे कह रहे, देखिए, तस्मात् यथा स्वदेहस्य परिच्छेदाय न प्रमाणांतरापेक्षा ततः अपि आत्मनः अंतरतमत्वात् तद अवगतिं प्रते न प्रमाणांतरापेक्षा इति आत्मज्ञान निष्ठा विवेकिनाम सुप्रसिद्धा इति सिद्धम। ठीक है जी। तो देखिए भाई, आत्मज्ञान निष्ठा विवेकी लोगों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। इस बात को बता रहे एक एक करके। तो तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए आत्मनः प्रसिद्धत्वात् एव। आत्मनः प्रसिद्धत्वात् एव। ठीक। आत्मनः प्रसिद्धत्वात् एव, आत्मा प्रसिद्ध ही होने के कारण यथा, उदाहरण दे रहे, जिस प्रकार से स्वदेहस्य परिच्छेदाय, आगे कैसा पढ़ेंगे, न को बाद मिलेंगे। यथा स्वदेहस्य परिच्छेदाय प्रमाणांतरापेक्षा न ततः अपि आत्मनः अंतरतमत्वात्, आगे सरले, अंतरतमत्वात् तद अवगतिं प्रति न प्रमाणांतरापेक्षा इति। गया अंतिम वाक्य, आत्मज्ञान निष्ठा विवेकी नाम सुप्रसिद्धा। तो कैसा पढ़ेंगे, विवेकी नाम आत्मज्ञान निष्ठा सुप्रसिद्धा। विवेकी नाम आत्मज्ञान निष्ठा सुप्रसिद्धा इति सिद्धम। देखिए भाई, एक एक अर्थ। यथा स्वदेहस्य परिच्छेदाय, परिच्छेदाय का अर्थ है ज्ञानाय। परिच्छेदाय मतलब ज्ञानाय। तो उदाहरण दे रहे, जैसे स्वदेह का, अपने देह का ज्ञान होने के लिए प्रमाणांतरापेक्षा न, किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। ऐसा कहीं होता है क्या, अरे भाई मुझे तो मेरे ही शरीर का क्या करना है, ध्यान करना है, लेकिन अब प्रमाण उपलब्ध नहीं हो रहे, कैसा ध्यान करूं या किस प्रमाण से करूं। तो अपना शरीर का प्रत्यक्ष के लिए, ज्ञान के लिए किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। प्रत्यक्ष नहीं, अनुमान नहीं, कोई किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। ठीक है ना। तो जैसे अपने शरीर का ज्ञान होने के लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, उस प्रकार आत्मा के ज्ञान के लिए भी किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। ठीक है। तो आगे के वाक्य से बता रहे हैं। तो स्वदेहस्य परिच्छेदाय, इस पर एक लिखते थोड़ा, प्रमाणेन चक्षुरादिना, प्रमाणेन चक्षुरादिना प्रमेयं घटादिकम्, प्रमेयं घटादिकं परिच्छिद्यमानं दृश्यते लोके।
परिच्छिद्यमानं दृश्यते लोके। पूर्णविराम। एवं स्वदेहस्य केन अपि प्रमाणेन परिच्छेदः न दृष्टः। अर्धविराम। प्रमाण व्यवहारात् प्राग एव सर्वस्य स्वदेह ज्ञान संभवात् पूर्णविराम। न हि मनुष्यः चक्षुषा मनुष्यम आत्मानं जानाति। अर्धविराम। तथा सति तमसि चक्षुर्व्यापाराभावात् मनुष्यः अहम् इति ज्ञानासंभव प्रसंगात् पूर्णविराम। न च देहस्य स्थौल्य कार्शादि परिच्छेदनाय चक्षुरादिकम् आवश्यकम् इति वाच्यम्। पूर्णविराम। सह हि न देह परिच्छेदः किंतु गुण परिच्छेद एव इति। किंतु गुण परिच्छेद एव इति। पूर्णविराम। एवं देह परिच्छेदस्य प्रमाणांतर अनपेक्षत्वं प्रति हेतुः अंतरतमत्वम् एव। पूर्णविराम। अंतरतमत्वं च नित्यसन्निहितत्वम्। हो गया। चलो भाई अर्थ देखते हैं। तो प्रमाणेन चक्षुरादि प्रमाण के द्वारा प्रमेयम घटादिकम परिच्छिद्यमानं दृश्यते लोके। चक्षुरादि प्रमाण के द्वारा प्रमेय जो घटादिक उनका ज्ञान लोगों में होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन परिच्छिद्यमानं लोके दृश्यते। परिच्छिद्यमानं मतलब उनका ज्ञान होता हुआ दिखाई देता है। परिच्छेद होता है उसका। जैसे ज्ञात घट, ये घट को मैंने जान लिया,
इसका मतलब अन्य घटों को नहीं जाना। तो जिन घटों को नहीं जाना उससे ये क्या हुआ, परिचिन्न हुआ, अलग हुआ, अर्थात इसका ज्ञान हुआ, ज्ञातत्व तो उसमें आ गया। ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य चक्षुरादि प्रमाणों के द्वारा जैसे लोक व्यवहार में घटादि पदार्थों को जाना जाता है, एवं उस प्रकार से स्वदेहस्य केन अपि प्रमाणेन परिच्छेद न दृष्ट, किंतु अपना जो देह है उसका तो केन अपि प्रमाण, किसी भी प्रमाण से परिच्छेद न दृष्ट। परिच्छेद ज्ञानम, परिच्छेद मतलब क्या, ज्ञान लीजिए। तो मतलब अपने देह का किसी भी प्रमाण के द्वारा ज्ञान होता है, ये देखा नहीं। मतलब अपना देह का ज्ञान होने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत है ही नहीं है। स्वदेह से केनापि प्रमाणेन परिच्छेद न दृष्ट। क्यों? प्रमाण व्यवहारात् प्राक् एव सर्वस्य स्वदेह ज्ञान संभवात्। प्रमाण व्यवहार होने के पहले ही सभी लोगों को अपने अपने देह का क्या होता है जी, ज्ञान होता है। कोई ऐसा बोलता है कि भाई अब मैं सोया हूँ, आँख बंद, या मैं आँख खोलूंगा तो मेरे देह का मुझे ज्ञान हो जाएगा, ऐसा होता नहीं। मतलब चक्षु प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से मुझे ज्ञान हो जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं बोलता है। अथवा चलो भाई बहुत दिन हुए, अभी मैंने मेरे देह का ज्ञान करना है, मुझे किया नहीं, अभी अनुमान प्रमाण करना पड़ेगा, हमको हेतु खोजना पड़ेगा, तब हमको अनुमान प्रमाण से हमारे देह का, स्वयं के देह का ज्ञान होगा। ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं। अथवा शब्द प्रमाण, ओ भाई इधर आओ, क्या कुछ तो बताओ ना मेरे देह के बारे में, क्योंकि शब्द प्रमाण आएगा तब मुझे मेरे देह का ज्ञान होगा। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। प्रमाण व्यवहार होने के पहले ही अपने को अपने देह का ज्ञान होता है। कहने का तात्पर्य अपने देह के ज्ञान के लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। एवं हो गया ना जी, स्वदेह से केनापि प्रमाणेन परिच्छेद न दृष्ट। क्यों? प्रमाण व्यवहारात् प्राक् एव सर्वस्य स्वदेह ज्ञान संभवात्। ठीक। अब देखिए इस पर कोई कह रहा है नहीं, मनुष्य चक्षुषा मनुष्यम अनुमानम जानाति। देखिए भाई, मनुष्य चक्षुरिंद्रिय के द्वारा मनुष्यम आत्मानम, क्या पढ़ा, न ही न कानों बात में लीजिए, मनुष्य चक्षुषा मनुष्यम आत्मानम। कोई भी व्यक्ति मनुष्य चक्षु के द्वारा आत्मा न मनुष्य, मैं मनुष्य हूं ऐसा जानता है, किंतु चक्षु के द्वारा ऐसा होता है क्या? नहीं। न कान्वय जानादि के साथ मनुष्य चक्षुषा मनुष्यम आत्मानम न जानाति तथा सति। मतलब क्या? यदि अपने देह का ज्ञान होने के लिए चक्षुरादि प्रमाण की जरूरत ही रहेगी, उसके बिना हो ही नहीं पाएगा ज्ञान। चक्षुरादि प्रमाण के द्वारा अपने देह का ज्ञान समझ लीजिए हो ही नहीं पाएगा। ऐसा यदि कल्पना करेंगे तो गड़बड़ क्या होगी? तो दे रहे तथा सति तमसी चक्षुर व्यापारा भावात मनुष्य अहम इति ज्ञान असंभव प्रसंग। समझ लीजिए कभी का मनुष्य गड़त अंधकार में चला गया, अमावस्या की रात में गड़त अंधकार है, वहां पर चक्षु खोलने पर भी कुछ काम कर नहीं सकते, दिख नहीं सकता है, तो उस समय फिर मैं कोई मनुष्य हूं ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए। कब? यदि प्रमाण चक्षुरादि प्रमाण के द्वारा ही अपने शरीर का मन स्वदेह का ज्ञान मानेंगे तब। तो गड़द अंधकार है, इंद्रिय तो व्यापार काम नहीं कर रहे हैं, तो ज्ञान नहीं होना चाहिए, जबकि ज्ञान होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ? फिर स्वदेह का ज्ञान के लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। तथा सती तमसी चक्षुर व्यापारा भावात, चक्षु का व्यापार हो नहीं सकता, तो मनुष्य मैं मनुष्य हूं इति ज्ञान असंभव प्रसंगात, ज्ञान का असंभव होने लगेगा। ठीक। न च कद, पुनः कोई शंका कर रहा है, देखिए भाई, न कान्वय वाच्यम के साथ च और देहस्य स्थौल्य कार्शादि परिच्छेदनाय चक्षुरादिकम आवश्यकम इति वाच्यम न च वाच्यम। कोई कहेगा कि भाई देह स्थूल है या कार्श मतलब कृश है, दुबला पतला है इत्यादि परिच्छेदनाय ज्ञानाय, है कि नहीं, स्थूल है क्या कृश है इत्यादि ज्ञान होने के लिए चक्षुरादिकम आवश्यकम, चक्षुरादिक तो आवश्यक है, इति वाच्यम न च वाच्यम। खंडन कर रहे, ऐसा नहीं। कैसे? ठीक है, ये बात तो ठीक है,
स्थूलता का ज्ञान होने के लिए, कृष्णता का ज्ञान होने के लिए चक्षुरादि की जरूरत है, किंतु स ही न देह परिच्छेद, वो देह परिच्छेद थोड़ी, वो देह ज्ञान थोड़ी है, वो तो क्या हुआ, किंतु गुण परिच्छेद है, गुण परिच्छेद है, गुण का ज्ञान है, वो गुण है एक प्रकार के, स्थूलता कृष्णता आदि आदि। हम क्या करें, स्वदेह का ज्ञान होने के लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। ये थोड़ी कहा कि अपने देह के जो गुण है उसके ज्ञान के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कहा, गुण के बारे में चर्चा ही नहीं की है। जबकि पूर्व पक्षी क्या बोल रहा है कि गुण स्थूलता आदि देखने के लिए तो प्रमाण चाहिए, तो वो ठीक है चाहिए, लेकिन वो स्थूलता कृष्णता देखने के लिए जब भले चक्षुरादि प्रमाण लगते हो, किंतु वो गुण का ज्ञान है ना। हम किस ज्ञान की बात कर रहे हैं, गुण के ज्ञान की बात नहीं कर रहे, किस ज्ञान की कर रहे हैं, देह के ज्ञान की। देह का जो ज्ञान होता है हर एक व्यक्ति को अपने अपने देह का, उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये कहा है, लगा। एवं इस प्रकार से देह परिच्छेदस्य, देह परिच्छेदस्य नाम देह ज्ञानस्य, ठीक, प्रमाणांतर अनपेक्षत्वं प्रति, देह ज्ञान के लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, लेकिन क्यों, हेतु तो कुछ चाहिए ना, वही लिख रहे। एवं देह परिच्छेदस्य प्रमाणांतर अनपेक्षत्वं, किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, इसके लिए प्रति हेतु, क्या हेतु, अंतरतमत्वम एवं, देह अत्यंत क्या है, अंतरतम है। अंतरतम मतलब क्या, उसका भी अर्थ कर दिया, अंतरतमत्वम च नित्य सन्निहितत्वम, देह कैसा है जी, अंतरतम है। अंतरतम मतलब क्या, नित्य सन्निहित है, पास नहीं है। तो नित्य सन्निहित देह होने के कारण उसका ज्ञान करने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये बात लगा। तो वही इसीलिए उदाहरण दिया स्वदेह का। तो आगे चलिए भाष्य में, यथा स्वदेहस्य परिच्छेदनाय प्रमाणांतरापेक्षा, न किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। आगे भाष्य में, ततः अपि आत्मनः अंतरतमत्वात्, ततः अपि, ततः अपि देहात् अपि, ततः अपि का अर्थ क्या है, देहात् अपि, ठीक है जी, चलिए भाई, ततः अपि देहात् अपि अंतर आत्मनः अंतरतमत्वात्। देखिए भाई, देह अंतरतम है कि नहीं, अंतरतम मतलब क्या, सन्निहित है। तो जो देह सन्निहित है उसके ज्ञान के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। फिर उस देह से भी अत्यंत सन्निहित है कौन, आत्मा, तो उसके ज्ञान के लिए फिर कौन से प्रमाण की जरूरत पड़ेगी, अर्थात किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। चलिए, तथापि आत्मना अंतरतमत्वात्, अतिशय सन्निहित होने के कारण तद अवगतिम प्रति, तद अवगति, तद अवगति, अवगति मतलब ज्ञान, तद मतलब आत्मा, तो तद अवगतिम आत्मज्ञानम प्रति, तद अवगतिम प्रति, इसका अर्थ है आत्मज्ञानम प्रति। ठीक, आत्मज्ञान के लिए तो न प्रमाणांतरापेक्षा, किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। ठीक है जी, ये बात सिद्ध हुई। इससे क्या सिद्ध हुआ, इति, ऐसा कहने से क्या हुआ, तो विवेकी नाम, एक शब्द छोड़कर आया ना, विवेकी नाम आत्मज्ञान निष्ठा सुप्रसिद्धा इति सिद्धम, विवेकी लोगों के लिए, ज्ञानी के लिए आत्मज्ञान निष्ठा अत्यंत क्या है जी, सुप्रसिद्ध है। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता है, आदि आदि करके उसका सब पूरा खंडन करते करते सिद्ध कर दिया कि आत्मज्ञान निष्ठा अर्थात आत्मज्ञान विवेकी पुरुषों के लिए, ज्ञानी पुरुषों के लिए तो अत्यंत सुलभ ही है। लग गया, चलिए सिद्धम हो गया। यहाँ पर एक शब्द आया अभी प्रमाणांतरापेक्षा, उस पर एक वाक्य लिखते हैं, आत्मज्ञानम प्रति, आत्मज्ञानम प्रति प्रमाणांतरापेक्षा नास्ति,
प्रमाणांतरापेक्षा नास्ति। अर्धविराम। प्रमाण व्यापारात् प्राग एव प्रमाण व्यापारात् प्राग एव आत्मज्ञान संभवात्। आत्मज्ञान संभवात् पूर्ण विराम। यह प्रमाण व्यापारेण आत्मानं बोद्धुम इच्छति। यह प्रमाण व्यापारेण आत्मानं बोद्धुम इच्छति तस्य एव आत्मत्वात्। तस्य एव आत्मत्वात्। ठीक। अर्धविराम। प्रमातरि अपि प्रमाण व्यापारः इति अस्य विरुद्धत्वात् च। इति अस्य विरुद्धत्वात् च। इति हेतोः विवेकिनां आत्मज्ञान निष्ठा सुप्रसिद्धा। आत्मज्ञान निष्ठा सुप्रसिद्धा पूर्ण विराम। अतः विवेकिनां लब्ध गुर्वादि प्रसादानां उद्धरण चिन्ह में अहम ब्रह्म आगे इति आत्मज्ञान निष्ठा सुलभा एव। इति आत्मज्ञान निष्ठा सुलभा एव इति सिद्धम। इति सिद्धम हो गया जी। चलिए भाई अर्थ। आत्मज्ञानम प्रति प्रमाणांतरापेक्षा नास्ति। आत्मज्ञान के लिए किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। स्वसं वेद्य आत्मा। क्यों प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है तो बता रहे हैं। प्रमाण व्यापारात् प्रागेव प्रमाणों का व्यापार होने के पहले ही आत्मज्ञान संभव है कि नहीं? वो होता ही है सबको। बताया ना सबको। किसको ऐसा पता नहीं है कि मैं अहम करके? सबको पता है। केवल अज्ञानी के लिए क्या होता है? देहादि के साथ मिलकर अहम बुद्धि होती है और ज्ञानी के लिए देहादिक सबको अनात्मा को हटाकर अहम बुद्धि होती है। किंतु सबको होती है। इसका मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान तो सबको है। तो वही लिखा प्रमाण व्यापारात् प्रागेव आत्मज्ञानस्य ज्ञान संभव। आगे और बता रहे हैं यह प्रमाण व्यापारेण आत्मानं बोद्धुम इच्छति। समझ लीजिए कोई व्यक्ति प्रमाण व्यापार के द्वारा अर्थात प्रमाणों के द्वारा आत्मा को जानना चाहता है कि नहीं? इच्छति तस्यैव आत्मत्वात्। तो वही तो आत्मा है। कौन? जो जानना चाह रहा है तो वही आत्मा है। तो उसके लिए फिर क्या प्रमाण? यदि पहले वो है तब तो आगे प्रमाण के व्यापार होगा ना, है कि नहीं? इसलिए वो प्रमाण व्यापार होने के पहले ही वो क्या है? सिद्ध है। जो बंदूक से गोली मारना चाहता है तो मारने वाला व्यक्ति वो तो उसके पहले है ना, है कि नहीं? उस प्रकार प्रमाणों के द्वारा जो भी किसी चीज को जानना चाहता है तो उस प्रमाण का व्यापार कराने के पहले ही वो है। कौन? आत्मा। तो वही तो आत्मा है। तो वही लिखा है यह प्रमाण व्यापारेण आत्मानं बोद्धुम इच्छति तस्यैव आत्मत्वात्। आगे प्रमातरि अपि प्रमाण व्यापार इत्यस्य विरुद्धत्वाच्च। देखिए दूसरी बात। अब देखिए प्रमातरि मतलब प्रमाता आत्मा, उसके लिए पुनः प्रमाण का व्यापार, प्रमाणों को चलाने वाला जो है उसके लिए प्रमाणों का व्यापार कहना, ये बात कैसी है जी? विरुद्ध है। लग गए जी।
तो प्रमातरी अपि प्रमाण व्यापार इति अस्य विरुद्धत्वाच्च इति हेतु हो। इन सभी कारणों से सिद्ध हुआ कि विवेकी नाम आत्मज्ञान निष्ठा सुप्रसिद्धा। विवेकी लोगों के लिए आत्मज्ञान निष्ठा अत्यंत कैसी है? सुप्रसिद्ध है। अतः इसलिए विवेकी नाम, विवेकी कैसे अंकिन और लब्ध गुरुवादि प्रसादानाम, जो विवेकी है और जिनको गुरु शास्त्र आत्म गुरु प्रसाद, आत्म प्रसाद, ईश्वर प्रसाद जिनको प्राप्त हो चुका है, ऐसा जो व्यक्ति उसको अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं इति, इस प्रकार की आत्मज्ञान निष्ठा सुलभा है कि नहीं? आत्मज्ञान निष्ठा का स्वरूप क्या है जी? अहम ब्रह्म अस्मि। इस प्रकार की आत्मज्ञान निष्ठा सुलभा एवं अत्यंत सुलभ है, इस बात की सिद्धि हुई। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इस पर पूर्व पक्षी का खंडन तो पूरा हो गया, तो भी पूर्व पक्षी यदि कुछ बोलना चाहता है तो उसका पुनः खंडन कर रहे हैं। क्या बोलना चाहेगा अब वो? तो वो ये सोच रहा है पूर्व पक्षी, ठीक है आत्मा निराकार है, ठीक है, तो भी प्रसिद्ध है, इस बात को हमने मान लिया। कौन कहेगा? पूर्व पक्षी, है कि नहीं? क्या कि उसने क्या कहने का प्रयास किया था पूर्व पक्षी ने? आत्मा तो आकार वाला है ही नहीं है कि नहीं? निराकार है। यदि निराकार है तो क्या आत्मज्ञान हो नहीं सकता? तब उसको उत्तर दिया, तब उसने मान्य कर लिया, ठीक है आत्मा तो निराकार है, कोई आकार उसको नहीं है, तो भी आत्मा अत्यंत प्रसिद्ध है, इस बात को हम मान लेते हैं। किंतु निराकारम ज्ञानम अप्रसिद्धम, किंतु ज्ञान निराकार है, ये बात तो अप्रसिद्ध है। ठीक है आत्मा निराकार है, प्रसिद्ध है, तो दो चीजें ना, आत्मा ज्ञान, जैसे घट और घट का ज्ञान, तो आत्मा निराकार है, प्रसिद्ध है, इसको मान लिया उसने। किंतु वो क्या कहेगा अब? आत्मा को जो ज्ञान है वो कैसा निराकार होगा? क्योंकि जो भी ज्ञान होता है वो तो साकार ही होता है। इस बात को आप बोल रहा है वो, उसका उत्तर दे रहे येषाम आदि पंक्ति के द्वारा। तो येषाम आदि जो पंक्ति आ रही है उसके अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति लिख लेंगे। ननु निराकारः अपि निराकारः अपि आत्मा भवतु प्रसिद्धः। निराकारः अपि आत्मा भवतु प्रसिद्धः नित्य अपरोक्षत्वात्। नित्य अपरोक्षत्वात् पूर्णविराम। निराकारं ज्ञानं तो अप्रसिद्धम एव। अप्रसिद्धम एव अप्रत्यक्षत्वात्। अप्रत्यक्षत्वात् अर्धविराम। अतः आह येषाम इति। ठीक है जी, देखिए भैया वो कह रहा है कि ननु निराकार अपि आत्मा, ठीक है आत्मा निराकार है तो निराकार है, तो भी आत्मा बहुत प्रसिद्ध, प्रसिद्ध है ऐसा सिद्ध कर दिया आप लोगों ने, ठीक है प्रसिद्ध है, क्यों? नित्यापरोक्ष होने के कारण। किंतु निराकार ज्ञानम तो अप्रसिद्धम, किंतु ज्ञान भी कोई निराकार होता है, ये बात तो अप्रसिद्ध है। ठीक है ना, आत्मा को तो मान लिया उसने, निराकार है, प्रसिद्ध है नित्यापरोक्ष होने के कारण, किंतु निराकार ज्ञानम अप्रसिद्धम एव। क्यों? अप्रत्यक्षत्वात्, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष नहीं है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग, दार्शनिक लोग ज्ञान का भी प्रत्यक्ष मानते हैं और उस ज्ञान का प्रत्यक्ष होने के लिए दूसरा ज्ञान मानते हैं। जैसे ज्ञान हुआ अयम घट, तो अयम घट, इस ज्ञान के द्वारा घट तो प्रत्यक्ष हुआ, किंतु अयम घट ये ज्ञान अप्रत्यक्ष है। और उसको यदि प्रत्यक्ष करना है तो उस ज्ञान को विषय करने वाला तीसरा और दूसरा और ज्ञान चाहिए, जिसको अनुव्यवसाय ज्ञान बोलते हैं।
घट ज्ञानवान अहम, ऐसा अनुव्यवसाय ज्ञान रहेगा तब उसके द्वारा वो व्यवसायत्मक ज्ञान, अयम घट, ये ज्ञान क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। ठीक है जी। तो इनका कहना है तो निराकार ज्ञान तो अप्रसिद्ध है, क्योंकि किसी को निराकार ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता है। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। निराकार ज्ञानम तो अप्रसिद्धम एवं अप्रत्यक्ष। तो उसका उत्तर देने के लिए पंक्ति आ रही है भाष्य में, ये शाम अपि, लग गया जी। देखिए पंक्ति पढ़ते हैं, ये शाम अपि निराकारम ज्ञानम अप्रत्यक्षम। ठीक, कैसा पढ़ेंगे इसको, ये शाम अपि ज्ञानम निराकारम अप्रत्यक्षम, ज्ञानम निराकारम अप्रत्यक्षम, अर्धविराम, तेषाम अपि, तेषाम अपि, दो शब्द छोड़कर, तेषाम अपि ज्ञेयावगति ज्ञानवशा एव, ज्ञेयावगति ज्ञानवशा एव, इति ज्ञानम, मिला पंक्ति, इति ज्ञानम, पुनः दो शब्द छोड़कर, सुखादिवत एव, सुखादिवत एव, पीछे, अत्यंतम प्रसिद्धम, आगे इति अभ्युपगंतव्यम। ठीक है जी, चलिए। तो ये शाम अपि, जो लोग ज्ञानम निराकारम अप्रत्यक्षम, ज्ञान को, निराकार ज्ञान को कैसा है, अप्रत्यक्ष होता है, ऐसा लोग जो मानते हैं, ठीक है ना, ये शाम अपि ज्ञानम निराकारम अप्रत्यक्षम, है कि नहीं। जो लोग निराकारम ज्ञानम अप्रत्यक्षम, ऐसा रखा तो भी चलता है, निराकार ज्ञान को अप्रत्यक्ष मानते हैं, ठीक है ना। तेषाम अपि, उन लोगों के लिए भी, ज्ञेयावगति ज्ञानवशा एवं, किंतु ज्ञेय की अवगति तो, ज्ञेय का ज्ञान तो ज्ञान पर ही अवलंबन है। जैसे ज्ञेय हुआ घट, तो घट का ज्ञान है कि नहीं, ज्ञेय, उसका अवगति, उसका ज्ञान किससे हो रहा है, ज्ञान से हो रहा है ना। ज्ञान है तभी तो घट जाना जा रहा है, ज्ञान नहीं रहेगा तो घट जाना नहीं। तो ज्ञान के अधीन है घट का बोध, है कि नहीं। उस प्रकार ज्ञेयावगति ज्ञानवशा एवं इति ज्ञानम, तो ऐसा होने से, क्योंकि ये बात तो उनको मानना ही पड़ रही है, कौन सी बात, ज्ञेयावगति ज्ञानवशा एवं, और ये इनको मानना पड़ेगा तब सिद्ध हो जाएगा क्या, इति ज्ञानम, है कि नहीं, इति ज्ञानम सुखादिवत एव अत्यंतम प्रसिद्धम, सुखादि जैसे अत्यंत अत्यंत क्या है, प्रसिद्ध है, उस प्रकार ज्ञान भी अत्यंत प्रसिद्ध ही है, प्रत्यक्ष ही है, इति अभ्युपगंतव्यम, ऐसा ही उनको मानना पड़ेगा, पड़ता है। ठीक है, अभी कैसे भाई, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हम लोगों को, तब ये सब स्पष्ट होगा। चलिए, तो ये शाम वादी नाम, येषां वादीनां निराकारं ज्ञानम अप्रत्यक्षम, निराकारं ज्ञानम अप्रत्यक्षम इति अभिमतम, इति अभिमतम, तेषाम् अपि ज्ञानम अत्यंत प्रसिद्धम एव, अत्यंत प्रसिद्धम एव इति अभ्युपगंतव्यम, इति अभ्युपगंतव्यम, पूर्ण विराम, कुतः प्रश्न चिन्ह, कुतः, आगे, ज्ञानवशेन एव ज्ञेयावगति,
ज्ञानवशेन एव ज्ञेयावगतिः इति हेतोः इति हेतोः पूर्णविराम। घटादयः हि ज्ञेयाः ज्ञानवशेन एव अवगम्यन्ते ज्ञात्रा पूर्णविराम। न हि घटम आनय इति पित्रादिष्टः पुत्रः उद्धरण चिन्ह में अयम घट, उद्धरण चिन्ह बंद, अयम घट इति ज्ञानाभावे घटम आनयेत। पूर्णविराम। न च अयम घटः इति ज्ञानस्य साकारत्वात् प्रसिद्धत्वम् इति वाच्यम्। पूर्णविराम। तत्रापि विषयांशः घटः एव साकारः। अर्धविराम। न तु विषयी अंशः ज्ञानम्। इति पूर्णविराम। न च सविषयत्वात् अयम घट इति ज्ञानम् साकारम् इति वाच्यम्। पूर्णविराम। किम सविषये ज्ञाने घटः विषयः उत निर्विषये प्रश्न चिन्ह। आद्ये घटस्य ज्ञान विषयत्वापत्तेः प्राक् कथम ज्ञानस्य सविषयत्वम् प्रश्नचिह्न। द्वितीये सिद्धम एव निराकारं ज्ञानम्। पूर्णविराम। न च उत्पन्ने ज्ञाने घटः न विषयः भवति। किन्तु उत्पद्यमानम् एव ज्ञानम्
सविषयम् उत्पद्यते, सविषयम् उत्पद्यते इति वाच्यम्। पूर्णविराम। ज्ञानस्य जन्मनाशयोः अभावात्, ज्ञानस्य जन्मनाशयोः अभावात्, पूर्णविराम। भावे वा तद्ग्रहणार्थं ज्ञानान्तरापेक्षायां तस्यापि ज्ञानान्तरस्य जन्मनाशवत्वेन तद्ग्रहणार्थं ज्ञानान्तरापेक्षायां अनवस्था प्रसंगात्, अर्धविराम। स्वेन एव स्वनाशोदय ग्रहणासंभवात्, पूर्णविराम। आगे थोड़ा, ननु यदा बुद्धिवृत्ति अस्ति तदा तत्प्रतिफलितं चैतन्यम् अस्ति, पूर्णविराम। यदा बुद्धिवृत्ति नास्ति, तदा प्रतिबिंब चैतन्यम अपि नास्ति इति वृत्ति प्रतिफलित चैतन्यम न नित्यम इति वाच्यम, न नित्यम इति चेत, ऐसा लिखिए वाच्यम में, न नित्यम इति चेत, अर्धविराम, मैवाम, अर्धविराम। आगे, यदि वृत्ति प्रतिफलित चैतन्यम बिंब चैतन्यात् अतिरिक्तम स्यात्, तर्हि भवेत् एव अनित्यम्, अर्धविराम। न तु तथा अतिरिक्तम, पूर्णविराम, किंतु तद अनरिक्तम एव, अनतिरिक्तम एव इति नित्यम एव, अर्धविराम।
प्रतिफलनांशस्य अनित्यत्वे अपि चैतन्यांशस्य नित्यत्वात् पूर्णविराम। तस्मात् निराकारं एकं स्वप्रभं नित्यं च ज्ञानम इति स्थितम् पूर्णविराम। तदेव आत्मस्वरूपम् इति च पूर्णविराम। न च आगे न ज्ञानम आत्मा इति वाच्यम पूर्णविराम। आत्मनः ज्ञानात् अन्यत्वे घटादिवत् भाष्यत्व प्रसंगात् पूर्णविराम। घटादिवत् भाष्यत्व प्रसंगात् पैराग्राफ छोड़कर न च घनीभूत तेजः परमाणुपुंज सूर्य अर्धविराम। विरलीभूताः तु तेजः परमाणवः प्रकाश इति वाच्यम् पूर्णविराम। सूर्यस्य सावयवत्वेन एतत् कल्पनायाः उपपत्तौ अपि निरवयवस्य न आत्मनः एतत् कल्पना उपपद्यते पूर्णविराम। घनीभूत ज्ञानावयवपुंजः आत्मा इति अर्धविराम। विरलीभूत ज्ञानावयवाः ज्ञानम् इति च वक्तुम् अशक्यत्वात् पूर्णविराम। तस्मात् ज्ञानम एव आत्मा। ठीक है जी, चलिए भाई, बहुत काम की चीज है, ध्यान दीजिए। येषां वादीनां निराकारं ज्ञानम अप्रत्यक्षम इति अभिमतम्। अर्थ बता रहे हैं, जो लोग
जो वादी जो दार्शनिक निराकार ज्ञान को अप्रत्यक्ष मानते हैं, मतलब ज्ञान वही प्रत्यक्ष होता है जो साकार है, निराकार ज्ञान अप्रत्यक्ष, ऐसा जो लोग मानते हैं। येषाम वादिनाम निराकारम ज्ञान अप्रत्यक्षम इति अभिमतम, ऐसा माना है। तेषाम अपि, उनको भी ज्ञानम अत्यंत प्रसिद्धम एवं इति अभ्युपगन्तव्यम, उनको भी ज्ञान तो अत्यंत प्रसिद्ध ही मानना पड़ता है। ठीक है ना। उनका क्या कहना था कि निराकार ज्ञान होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं है, इसका मतलब क्या है, फिर अप्रत्यक्ष है, तो अप्रत्यक्ष है तो फिर कैसा प्रसिद्ध, ये बात आ रही है ना। लेकिन उनको कह रहे सिद्धांती कि जो लोग निराकार ज्ञान को अप्रत्यक्ष मान रहे, अर्थात प्रसिद्ध नहीं मान रहे, किंतु उनको भी उस ज्ञान को अत्यंत प्रसिद्ध ही मानना पड़ेगा। कैसे, अब दे रहे आगे युक्तियां। ठीक है। तेषाम अपि ज्ञानम अत्यंत प्रसिद्धम एवं इति अभ्युपगन्तव्यम, कुतः, कैसे, तो बता रहे ज्ञान अवशेन एव ज्ञेयावगति इति है, तो यही तो दे दिया कि ज्ञान से ही ज्ञेय की अवगति होती है। ज्ञेय घटादि पदार्थ है कि नहीं, वो जाने जाते कब, ज्ञान से ही जाने जाते हैं। ये बात तो सही है ना। तो आगे देखिए फिर ज्ञान वशन एव ज्ञेयावगति इति है, तो पूर्ण विराम आगे घटादय ही ज्ञेया ज्ञान वशेन एव अवगम्यन्ते, घटादि जो ज्ञेय पदार्थ है वो ज्ञान के कारण ही जाने जा रहे हैं। यदि ज्ञान नहीं रहेगा तो जाना जा सकते क्या घट, ये घट है करके नहीं जाना जा सकता। कब जाना जाता है, ज्ञान रहेगा। घटादय ही ज्ञेया ज्ञान वशेन एव अवगम्यन्ते, ज्ञात्रा, ज्ञाता के द्वारा, जो भी ज्ञाता पुरुष है उसको ज्ञान रहता है, तभी उस घटादि का बोध होता है कि नहीं। कैसे, और दे रहे न ही घटम आनय इति पित्रादिष्ट पुत्र, न कानवे बात नहीं, तो घटम आनय ऐसा आदेश दे दिया पिता ने पुत्र को, पित्रादिष्ट, पिता के द्वारा आदेश दिया गया पुत्र। घटम आनय इति पित्रादिष्ट पुत्र अयम घट इति ज्ञानाभावे घटम आनय। अब देखिए, किसी पिता ने पुत्र को कह दिया जाओ भाई घटम आनय, घट ले आओ, वो चला गया। अब वो व्यक्ति, वो पुत्र घट को लाएगा कि नहीं लाएगा, तो घट का ज्ञान है तभी तो वो घट को ला रहा है ना। यदि उसको पता ही नहीं, समझ लीजिए घट किसको कहते हैं, तो वो ला पाएगा क्या। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी ने कभी लाओ, वो आदमी जाता तो है लेकिन उसको पता नहीं चलता क्या पता है, क्या होगा इसका अर्थ, दूसरे तीसरे को पूछता है और पता ही नहीं चलता, वापस आ जाता है, क्या कहा आपने, समझ में नहीं आया मुझे। इसका मतलब क्या हुआ, पिता ने जब बता दिया घट लाओ, तो वो पुत्र घट तभी लाता है जब उसको घट का ज्ञान रहता है। लग गया इतना। चलिए, घटम नहीं घटम आनय इति पित्रादिष्ट पुत्र अयम घट इति ज्ञानाभावे, ये ज्ञान नहीं रहेगा तो घटम आनय न आनय, घट को ला नहीं सकता। कब, ज्ञान का अभाव रहेगा तब। लग गया इतना। आगे इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ, ज्ञेय का बोध ज्ञान के अधीन है, उसको ज्ञान है तभी ज्ञेय का बोध हो रहा है। उसको पहले से ज्ञान है पुत्र को, घट किसको कहते हैं, ज्ञान है तभी तो वो घट को ला रहा है ना। मतलब ज्ञान है तभी ज्ञेय जाना जा रहा है, ज्ञान के अधीन ही ज्ञेय की अवगति है। ये बात सिद्ध हुई कि नहीं। आगे चलिए फिर न च अयम घट इति ज्ञानस्य, अब उसको उस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि भाई अयम घट इति ज्ञानस्य साकारत्वात् प्रसिद्धत्वम इति वाच्यम न च वाच्यम, न कान्वय वाच्यम के साथ। कदाचित वो बोलेगा पूर्व पक्षी, अहो अयम घट ये ज्ञान तो प्रसिद्ध है सबको। मैं बोलेंगे क्यों, तो साकार होने के कारण, क्योंकि उसका विषय साकार है कि नहीं। अयम घट, इस ज्ञान का विषय जो घट वो साकार है, तो उस साकार विषय को ज्ञान ग्रहण कर, साकार विषय का जो ज्ञान है, साकार हुआ घट, उसका जो ज्ञान वो भी साकार है ना, तो साकार ज्ञान हुआ। और हमारा क्या कहना है, जो भी आकार वाला ज्ञान होता है वो तो प्रसिद्ध है। हम बात उस ज्ञान की कर रहे हैं कि जो निराकार है, तो निराकार ज्ञान कैसा रहता है, अप्रसिद्ध है, उसका प्रत्यक्ष। बात समझ में आ रही कि नहीं। पूर्व पक्षी का क्या कहना है जी, ज्ञान के दो प्रकार, साकार ज्ञान, निराकार ज्ञान।
साकार ज्ञान मतलब कौन सा? जिस ज्ञान का विषय आकार वाला है वो ज्ञान साकार है। वो ज्ञान तो प्रत्यक्ष है, प्रसिद्ध है सब लोगों को, किंतु वह ज्ञान अप्रसिद्ध है, अप्रत्यक्ष है, अप्रसिद्ध है। कौन सा? जो निराकार ज्ञान है। और निराकार ज्ञान मतलब कौन सा? जिस ज्ञान का विषय निराकार है। इतनी बात लगी ना। अब सिद्धांती ने जब सिद्ध कर दिया तो पूर्व पक्षी ने इस बात को मान लिया कि आत्मा निराकार है, और निराकार होने पर भी आत्मा सबको प्रसिद्ध है, ये बात हमको मान लिया। किंतु उस आत्मा का जो ज्ञान, वो ज्ञान साकार क्या निराकार? निराकार। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। वो ज्ञान को निराकार वो क्यों कह रहा है? कि उस ज्ञान का विषय आत्मा कैसा ना है? निराकार। तो निराकार आत्मा होने के कारण उस निराकार आत्मा को विषय करने वाला जो ज्ञान वो भी निराकार, और जो निराकार ज्ञान होता है वो अप्रत्यक्ष है, अप्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध दुनिया में नहीं है। ये उनका कहना है। अब उसका खंडन करने के लिए, पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए सिद्धांतीय ने क्या कहा? कि ज्ञान रहेगा तभी वस्तु का बोध होता है। उदाहरण देकर समझाया। लेकिन इस पर वो बोल रहा है कि ये बात तो ठीक है, क्योंकि आप घट ज्ञान को ले रहे हो, जबकि घट ज्ञान साकार है। शाबाश। घट ज्ञान कैसा है? साकार है। और साकार ज्ञान तो प्रत्यक्ष होता है, हमको मान ली है। हम बात किस ज्ञान की कर रहे हैं? निराकार ज्ञान। वो अप्रसिद्ध होता है, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। इतनी बात लगी ना। तो देखिए, अब उसका पुनः खंडन करना है उस पूर्व पक्षी का। उसको अब इस बात का खंडन करना है कि घट ज्ञान को उसने कैसा माना? साकार माना। उसको ये सिद्ध करके दिखाना है कि भाई जिस घट ज्ञान को तुम साकार बोल रहे हो वो भी क्या है? निराकार ही है। और यदि निराकार ज्ञान वो प्रसिद्ध है तो आत्मज्ञान भी प्रसिद्ध ही होगा। ये बात ठीक है। पंक्ति देखिए, न च, मिला पंक्ति सबको? घटम आना के बाद न च अयम घट इति ज्ञानस्य, न कान्वय बाद में वाच्यम के साथ, अयम घट इति ज्ञानस्य साकारत्वात्, वो कर रहा है पूर्व पक्षी। अयम घट ये ज्ञान कैसा है? साकार होने से प्रसिद्धत्वम, प्रसिद्ध है वो, उसके बारे में हमको कहना भी नहीं कुछ। इति वाच्यम न च वाच्यम। उत्तर दे रहे भाई, तत्रापि विषयांश घट एव साकार न तो विषयी अंश ज्ञानम। देखिए सिद्धांति कह रहे उसको कि भाई अयम घट ये जो ज्ञान है ना, उसमें जो ये दो भाग है, उसमें अयम घट इस ज्ञान में एक विषय, विषयी लग गया जी। विषय मतलब ज्ञान, ठीक है ना, और विषय। तो अयम घट इस ज्ञान में विषय जो घट वो साकार है, ये तो हम मानते हैं, सिद्धांति कह रहे हैं। किंतु विषयी अंश जो ज्ञान है वो तो निराकार ही है, और निराकार होने पर भी प्रसिद्ध है। ये सिद्ध करके दिखाना है। अब घट ज्ञान निराकार कैसा है इसको भी सिद्ध करेंगे, तो वो मान्य कर लेगा कौन? पूर्व पक्षी। ठीक है, घट ज्ञान पट ज्ञान ये भी विषय इनका साकार है, किंतु विषय ज्ञान निराकार है। अब ज्ञान को निराकार मान लिया तो प्रसिद्ध तो मानना ही पड़ रहा है उसको, क्योंकि उदाहरण दिया भी पिता पुत्र का, तो प्रसिद्ध निराकार होने पर भी क्या मानना पड़ेगा उसको? प्रसिद्ध। तो ज्ञान निराकार होने पर भी यदि प्रसिद्ध है व्यवहार में, तो आत्मज्ञान भी निराकार होने पर प्रसिद्ध मानने में तुमको क्या दिक्कत? अर्थात खंडन हो जाएगा किसका? पूर्व पक्ष। लग रहे हैं पंक्ति? देखिए भाई, तत्रापि विषयांश घट एव साकार, विषय अंश जो घट है वो साकार है, न तो विषयी अंश ज्ञानम, विषयभूत विषय अंश जो है ज्ञान है कि नहीं, वो कोई साकार नहीं। कैसे लिख रहे आगे? न च सविषयत्वात् अयम घट इति ज्ञानम साकारम इति वाच्यम, है कि नहीं? ये पूर्व पक्षी है, न कान्वय वाच्यम के साथ। क्या बोल रहे? देखिए पूर्व पक्षी बोल रहा है कि भाई अयम घट इस ज्ञान को साकार ही मानो, निराकार मत मानो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी को पूछेंगे क्यों अयम घट इस ज्ञान को साकार माने, तो वो उत्तर देता है क्या? उसका विषय आकार वाला होने से। देखिए सविषयत्वात्, विषय वाला होने से, अयम घट इति ज्ञानम साकारम, विषय है उसका, है कि नहीं? विषय वाला है वो। तो सविषयत्वात् अयम घट इति ज्ञानम साकारम इति वाच्यम न च वाच्यम। खंडन कर रहे हैं। कैसे? आप उसको विकल्प करके पूछेंगे।
किम सविषये ज्ञाने घट विषय उत निर्विषये, दो विकल्प। ठीक, देखिए भाई, तो उसने क्या कहा अभी पहले की पंक्ति में, सविषय वाला, विषय सहित ज्ञान, विषय उसका है कि नहीं, साकार विषय उसका, कि वह विषय है, इसलिए अयम घट ये ज्ञान कैसा, साकार। ठीक है ना, तो उसको विकल्प कर रहे हैं, किम सविषय ज्ञान, तो ज्ञान कौन से ज्ञान का विषय घट है बताओ, ये पहला प्रश्न। कौन से ज्ञान का विषय, मतलब सविषय ज्ञान का विषय घट है अथवा निर्विषय ज्ञान का विषय घट है, ये दो विकल्प। बात लग रही, पंक्ति देखिए, क्या किम सविषये ज्ञाने, विषय से युक्त ज्ञान में घट क्या है, विषय, ऐसा है क्या, पहला विकल्प। उत अथवा निर्विषय, मतलब निर्विषय ज्ञान में विषय घट है, ये दोनों में से कौन सा विकल्प तुम मान रहे हो, समझ में आया। आगे आद्य, समझ लीजिए, पहला विकल्प मान लेगा, कौन सा, सविषय ज्ञान में घट विषय। देखिए, आद्य घटस्य ज्ञान विषयत्वापत्ते है प्राक कथम ज्ञान से सविषयत्व। ठीक है ना जी, घटस्य ज्ञान विषयत्वापत्ते प्राक, मतलब घट ज्ञान का विषय बनने के पहले, कथम ज्ञान से सविषयत्व, कैसा ज्ञान सविषय रहेगा फिर। उसने पहला विकल्प माना ना, पहला विकल्प कौन सा, सविषय ज्ञान का विषय घट है, तो फिर वो घट ज्ञान का विषय हो रहा है। अब प्रश्न उसको उल्टा कर रहे हैं कि वो घट ज्ञान का विषय बनाना, किंतु वो घट ज्ञान का विषय बनने के पहले उस ज्ञान को आप सविषय कैसा मानोगे। सविषय तब होगा ना वो ज्ञान जब उसका विषय घट रहेगा, तो ज्ञान घट ज्ञान का विषय बनने के पहले वो सविषय कैसा रहेगा ज्ञान, अर्थात रह नहीं रह सकता है सविषय, तो अर्थात क्या हुआ वो ज्ञान, निर्विषय। ठीक है ना, निराकार। देखिए, आद्य घटस्य ज्ञान विषयत्वापत्ते प्राक कथम ज्ञान से सविषयत्व, हो नहीं सकता। अब इसके लिए वो क्या कहेगा, फिर दूसरा विकल्प मानेगा। दूसरा विकल्प क्या है, निर्विषय ज्ञान का विषय क्या है, घट है, ऐसा मानेगा। तब देखिए, द्वितीय सिद्धम एवं निराकारम ज्ञानम, तो बहुत आसान हुआ, क्योंकि आपने कैसे ज्ञान का विषय घट माना, निर्विषय ज्ञान का, है कि नहीं, निर्विषय है कि नहीं, निर्विषय मतलब क्या, निराकार, अर्थात निराकार ज्ञान की सिद्धि हो गई। लगा ना पंक्ति। देखिए, द्वितीय सिद्धम एवं निराकारम ज्ञानम, निराकार ज्ञान की सिद्धि हो गई, दूसरा विकल्प मानेंगे तो। ठीक है जी, अब इस पर पुनः पूर्व पक्षी कह रहा है, देखो भाई, न च उत्पन्ने ज्ञाने घट न विषय भवति। देखिए, ज्ञान दो प्रकार का, उत्पन्न ज्ञान, उत्पद्यमान ज्ञान। ठीक है जी, उत्पन्न ज्ञान मतलब ज्ञान उत्पन्न हो चुका, और उत्पद्यमान मतलब उत्पन्न हो रहा है। लग गया ना। अब देखिए, दिक्कत कब आ रही है, जब ज्ञान उत्पन्न हो गया, उस उत्पन्न हुए ज्ञान का विषय के बारे में चर्चा करेंगे, तब ऊपर जो विकल्प किए वो हमको दिक्कत आ रही है। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। क्योंकि ज्ञान उत्पन्न हुआ है, तो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो ज्ञान सविषय है, उस सविषय ज्ञान है कि निर्विषय है, अर्थात सविषय ज्ञान का विषय घट है कि निर्विषय ज्ञान का विषय घट है, ऐसा प्रश्न किया था। सविषय ज्ञान का घट, सविषय ज्ञान का विषय घट को मानेंगे तब दिक्कत दिखाई क्या, कि घट ज्ञान का विषय बनने के पहले उस ज्ञान को सविषय आप कैसा मानोगे, नहीं मान सकते, है कि नहीं। एक बात हुई। अच्छा, यदि वो कहेगा कि वो ज्ञान तो उत्पन्न हुआ है किंतु वो निराकार है, निर्विषय है, उसका विषय घट है, दूसरा विकल्प। अरे दूसरे विकल्प को यदि मानता है, स्वीकार कर लेता है पूर्व पक्षी, तो घट किस ज्ञान का विषय माना आप, उसने निर्विषय अर्थात निराकार, तो निराकार ज्ञान सिद्ध हो गया, ये बात हुई। लेकिन ये कब हो रहा है दिक्कत,
उत्पन्न ज्ञान का विषय मानने पर। अब वो क्या कर रहा है, ऐसा नहीं कि ज्ञान उत्पन्न होता है बाद में उसके विषय बनते, ऐसा नहीं है। जिस समय ज्ञान उत्पन्न होता रहता है ना, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उसी समय उस ज्ञान का विषय घटे, ऐसा मान लेंगे। तब सविषय और निर्विषय प्रश्न नहीं आता है। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। लग गया ना। देखिए, न च उत्पन्न ज्ञाने घट न विषय भवति। कैसा पढ़ेंगे, उत्पन्ने ज्ञाने घट न विषय भवति। किंतु जो वाक्य के आरंभ विकर्ण है ना, वो वाच्यम के साथ चले जाएगा पूरा वाक्य होने के बाद। ठीक है ना। देखिए पंक्ति, न च, न को बाद में पढ़ेंगे। उत्पन्ने ज्ञाने घट न विषय भवति। उत्पन्न ज्ञान का विषय घट नहीं है, किंतु फिर उत्पद्यमानम एव ज्ञानम सविषयम उत्पद्यते इति वाच्यम। इति वाच्यम न च वाच्यम। ठीक है जी, क्या कर रहा है देखिए, किंतु उत्पद्यमानम एव ज्ञानम। उत्पद्यमानम ज्ञान मतलब उत्पन्न हो रहा ज्ञान ही सविषय उत्पन्न, मतलब उत्पन्न होते समय ही ज्ञान सविषय रहता है। उत्पन्न होने के बाद नहीं, उत्पन्न होते समय ही ज्ञान कैसा रहता है, सविषय रहता है। ऐसा वो बोल रहा है आप। ठीक है ना जी। इति वाच्यम न च वाच्यम, उसका पुनः खंडन करना है। अब इस बात को खंडन करना है। देखिए, ज्ञान की उत्पत्ति मान लेंगे ना, तब ये कह पा रहा है वो कौन, पूर्व पक्षी। क्या कह पा रहा है कि उत्पन्न होते समय ही ज्ञान सविषय होता है। ये कब कह पा रहा है वो, ज्ञान को उत्पन्न मानेंगे तब। उत्पत्ति होती है ज्ञान की, ऐसा मानेंगे तब। किंतु आप सिद्ध ऐसा करेंगे कि ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होती है, तब बोल रहा। आप क्या समझ में आया ना। बहुत एक एक में ऐसी साकड़ी जुड़ी हुई है, बहुत गहराई से इसको चिंतन करना चाहिए एक एक विषय का। ठीक, आगे देखिए। ज्ञानस्य जन्मनाशयो अभावात् इति वाच्यम न च वाच्यम। सिद्धांति कर ऐसा तुम बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते कि ज्ञानस्य जन्मनाशयो अभावात्। ज्ञान का न तो जन्म होता है न तो नाश होता है। जन्म तो उत्पत्ति ही नहीं होती है, तो कैसा तुम कह पाओगे पूर्व पक्षी कि उत्पन्न हो रहा ज्ञान सविषय उत्पन्न होता है करके? बोल पाएगा क्या? अब नहीं बोल पाएगा। अब ज्ञान की उत्पत्ति नाश क्यों नहीं, ऐसा पूछेगा वो कौन, पूर्व पक्षी। तब तो उसको ये भी दिखाना है कि ज्ञान की उत्पत्ति भी नहीं मान सकते और ज्ञान का नाश भी नहीं मान सकते। कैसे नहीं मान सकते, लिख रहे। ज्ञानस्य जन्मनाशयो अभावात्, पूर्ण विराम हुआ ना, भावे वा। समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार ज्ञान की उत्पत्ति नाश मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक, तो देखिए आगे। भावे वा, भावे वा मतलब उत्पत्ति नाश मान लेंगे, समझ लीजिए। भावे वा तद्ग्रहणार्थम, तद्ग्रहणार्थम, तद्ग्रहणार्थम उत्पत्ति नाश ग्रहणार्थम। ज्ञान का उत्पत्ति और ज्ञान का नाश ग्रहण के लिए ज्ञानांतरापेक्षायाम तस्यापि ज्ञानांतरस्य जन्मनाशवत्वेन तद्ग्रहणार्थम ज्ञानांतरापेक्षायाम अनवस्था प्रसंगात्। ठीक है जी। देखिए भाई, ज्ञान की उत्पत्ति नाश मानेंगे तो उस उत्पत्ति और नाश का ग्रहण करने के लिए कोई तो चाहिए ना, कोई तो साक्षी चाहिए। असाक्षिक वस्तु मानी नहीं जाती है। समझ लीजिए पूर्व पक्षी कहता है कि ज्ञान की उत्पत्ति होती है, नाश होता है, तो ठीक है मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। समझ लीजिए माना ज्ञान की उत्पत्ति होती है, नाश होता है, उसका ग्रहण करने वाला कौन बताओ, है कि नहीं? तो दूसरा कोई ज्ञान मानना पड़ेगा कि वो ज्ञान इस ज्ञान की उत्पत्ति नाश को ग्रहण कर रहा है, ऐसा मानना पड़ेगा। बोलेंगे क्यों, स्वयं की स्वयं मान लो, ऐसा कभी नहीं होता है। स्वयं की उत्पत्ति, स्वयं का नाश स्वयं के द्वारा कभी ग्रहण नहीं किया जाता है, दूसरा ही मानना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो दूसरा मानने पड़ेगा। दूसरा कौन मानना पड़ेगा? इस ज्ञान की उत्पत्ति नाश को देखने वाला दूसरा कोई ज्ञान ही मानना पड़ेगा ना, तो ज्ञान मानना पड़ेगा दूसरा। फिर वो भी तो ज्ञान है, फिर उसकी भी तो उत्पत्ति नाश होती होंगी, फिर उसकी उत्पत्ति नाश के लिए तीसरा ज्ञान मानना पड़ेगा। वो भी तो ज्ञान है, तो उसकी भी उत्पत्ति नाश मानना पड़ेगी। यदि उत्पत्ति नाश मानना ही है ज्ञान की, तो फिर उसके लिए तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा करके क्या होगा, अनावस्था दोष होगा, है कि नहीं? और फिर अनावस्था दोष न आवे, इसलिए ज्ञान की उत्पत्ति नाश स्वयं के द्वारा ही
ग्रहण होती है ऐसा कहेंगे तो कह नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं? उसको भी कर रहे आगे। इसका मतलब ज्ञान की उत्पत्ति और नाश होता ही नहीं है। चलिए आगे। ज्ञानस्य जन्मनाशयो अभाव भावे वा तद्ग्रहणार्थम ज्ञानांतरापेक्षायाम। अन्य ज्ञान की अपेक्षा होगी, तस्यापि जिसकी अपेक्षा करोगे, जिस ज्ञान की अपेक्षा करोगे वो भी तो ज्ञान है। तस्यापि ज्ञानांतरस्य जन्मनाशवत्वेन, वो जो अन्य ज्ञान है उसकी भी तो जन्मनाश मानना पड़ेगा उसके ग्रहण के लिए। तीसरा ज्ञान तद्ग्रहणार्थम ज्ञानांतरापेक्षायाम अनवस्था प्रसंग। लग गए पंक्ति आगे। स्वेन एव स्वनाश उदय ग्रहण असंभवात। अपने द्वारा अपना उत्पत्ति और अपना नाश ग्रहण होता नहीं है। तो स्वयं का ग्रहण, उत्पत्ति नाश स्वयं ग्रहण कर नहीं सकता, दूसरे को मान नहीं सकता। इसका मतलब ज्ञान की उत्पत्ति और ज्ञान का नाश होता ही नहीं। ठीक है ना? यदि ज्ञान की उत्पत्ति होती तब उसका वो कहना ठीक था। कौन सा? कि उत्पन्न हो, ज्ञान उत्पन्न होते समय ही सविषय रहता है, नहीं? वो कह पाता। ठीक है ना? किंतु ज्ञान उत्पन्न और नाश होता ही, इसका मतलब उत्पन्न ज्ञान के बारे में ही पूछ रहे नहीं फिर, है कि नहीं? जो है ऑलरेडी तैयार ज्ञान, तो उसके बारे में ही पूछेंगे हम क्या? वो ज्ञान सविषय ज्ञान का विषय घट है या निर्विषय ज्ञान का विषय घट है? सविषय ज्ञान का विषय घट मानेंगे तो वो घट विषय बनने के पहले, घट तो देखिए वहां पर पड़ा हुआ है, वो विषय है क्या? नहीं है। वो तो विषय बनना पड़ता है उसको, तो विषय बनने के पहले ज्ञान सविषय कैसे मान नहीं सकते। अच्छा, फिर निर्विषय ज्ञान का विषय घट मानेंगे, दूसरा विकल्प, तो निर्विषय ज्ञान निराकार ज्ञान तो मान ही लिया, तो ज्ञान निराकार सिद्ध हो गया। लग गया पंक्ति? चलिए अब क्या सिद्ध किया अभी तक भाई? ज्ञान की उत्पत्ति नाश होते नहीं है। समझ में आया? अब इस पर पुनः वो कहता है क्या? देखिए, ननु यदा बुद्धिवृत्ति अस्ति तदा तत्प्रतिफलित चैतन्यम अस्ति। देखिए, बुद्धि की वृत्ति है तब उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब है, प्रतिफल है। बुद्धि वृत्ति नहीं है तब उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब भी नहीं है। देखिए, जैसे घट को जानने के लिए हमारे अंतःकरण की वृत्ति चक्षु के द्वारा निकलकर घट तक जाती है, तो वही बुद्धि की वृत्ति हुई। ठीक है ना? तो बुद्धि की वृत्ति उत्पन्न हुई तब उसमें क्या है? चैतन्य का प्रतिबिंब है। और नहीं हुई, आंख बंद है, वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई, तो उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं है। तो ज्ञान रूप, ज्ञान मतलब कौन? प्रतिबिंब। वो तो उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, क्योंकि वृत्ति रहेगी तो चैतन्य का प्रतिबिंब, नहीं रहेगी तो चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं। अर्थात प्रतिफल, प्रतिबिंब रूप जो ज्ञान है, भले स्वरूप ज्ञान उत्पन्न नाश नहीं होता है मान लेंगे हम, पूर्व पक्षी कहेगा, किंतु प्रतिफलित चैतन्य रूप जो ज्ञान है वो तो उत्पन्न होता है, नष्ट होता ही है। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। मतलब क्या हुआ? अभी तक ऊपर क्या सिद्ध कर दिया? कि ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। अब अपनी बात सिद्ध करने के लिए उसको, पूर्व पक्षी को क्या सिद्ध करना पड़ेगा? कि ज्ञान उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। तो प्रयास कर रहा है वो ज्ञान की उत्पत्ति और नाश की सिद्धि करने के। ननु यदा बुद्धिवृत्ति अस्ति तदा तत्प्रतिफलित चैतन्यम अस्ति, यदा बुद्धिवृत्ति नास्ति तदा तत्प्रतिबिंब चैतन्यम अपि नास्ति इति। ऐसा होने से वृत्ति प्रतिफलित चैतन्यम न नित्यम इति चेत, मतलब वृत्ति में प्रतिफलित जो चैतन्य है वो नित्य नहीं, अर्थात उसकी उत्पत्ति और नाश होता है। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। तो उसने क्या सिद्ध किया अभी तक? अभी पूर्व पक्षी ने उत्पत्ति नाश होते हैं, इस बात को सिद्ध कर दिया ज्ञान की। ठीक, अब सिद्धांत उसका खंडन कर रहे, मैं वम, ऐसा मत कहो, तो प्रतिफलित चैतन्य भी उत्पन्न नष्ट नहीं होता है। कैसे बता रहे हैं? मैं वम यदि वृत्ति प्रतिफलित चैतन्यम, म्हणजे वृत्ति में चैतन्य का जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब लेना है। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्यम बिंब चैतन्यात अतिरिक्तम स्यात् तर्हि भवेत् एव नित्यम। यदि वो प्रतिफलित चैतन्य बिंब चैतन्य से अतिरिक्त मानेंगे तब तो अनित्य मानेंगे उसको, मतलब उत्पत्ति नाश वाला मानेंगे। किंतु बात यह है
कि वह प्रतिफलित चैतन्य बिंब चैतन्य से अतिरिक्त है नहीं, अलग नहीं है। और बिंब चैतन्य की उत्पत्ति नाश नहीं होती है तो प्रतिफलित जो चैतन्य है उसकी उत्पत्ति नाश कैसे? अर्थात उत्पत्ति नाश ज्ञान का नहीं है। न तो तथा अतिरिक्तम, किंतु वो प्रतिफलित चैतन्य बिंब चैतन्य से अतिरिक्त, किंतु तद अनतिरिक्तम एवं इति नित्यम एवं। अनतिरिक्तम, अनतिरिक्तम मतलब अभिन्न, अतिरिक्त नहीं है। कौन? प्रतिफलित चैतन्य। किससे? बिंब चैतन्य से, ठीक है। किंतु तद अनतिरिक्तम एवं इति नित्यम एवं, ठीक है, अर्थ देना हुआ ना। आगे प्रतिफलनांशस्य अनित्यत्वेपि चैतन्यांशस्य नित्यत्वात्, है कि नहीं? प्रतिफलन रूप जो भाग है, मतलब प्रतिबिंब प्रतीति आ रही है कि नहीं, वो अनित्य होने पर भी उसमें जो चैतन्य भाग है वो तो क्या है? नित्य ही है। प्रतिफलनांशस्य मतलब प्रतिबिंब अनित्य बात नहीं है कि नहीं? प्रतिफलनांशस्य अनित्यत्वेपि चैतन्यांशस्य नित्यत्वात्, चैतन्य रूप जो अंश है वो क्या है? नित्य है। तस्मात् निराकारम एकम, निराकार आकार रहित एक स्वप्रभम स्वयं प्रकाशित नित्यम च ज्ञानम इति स्थितम, ये सिद्ध हुआ। ज्ञान कैसा है भाई? निराकार है, एक है, स्वयं प्रकाशित है और नित्य है, अर्थात उसकी उत्पत्ति नाश होते नहीं है। तदेव आत्मस्वरूपम, और वो जो ज्ञान है ना वही क्या है? आत्मा है। वो आत्मा से कोई अतिरिक्त नहीं। तदेव आत्मस्वरूपम इति च न च ज्ञानम आत्मा। पूर्व पक्षी कह रहा है ज्ञान कैसे आत्मा होगा? ज्ञान अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। देखिए न च, न का वाच्यम के साथ, पहले न का, न ज्ञानम आत्मा, ज्ञानम आत्मा न इति वाच्यम न च वाच्यम। क्यों? आत्मनः ज्ञानात् अन्यत्वे घटादिवत भाष्यत्व प्रसंग, है कि नहीं? आत्मा से, आत्मनः ज्ञानात् अन्यत्वे, आत्मा और ज्ञान मतलब आत्मा से ज्ञान को अन्य मानेंगे तो जैसा घट भाष्य है, किसी ज्ञान का विषय है, उस प्रकार ज्ञान भी किसी ज्ञान का विषय होना चाहिए। और यदि ज्ञान किसी ज्ञान का विषय मानेंगे तो उस ज्ञान, उस घट को जानने के लिए जैसी जिज्ञासा होती है वैसे घट को ज्ञान को जानने के लिए भी जिज्ञासा होनी चाहिए। किंतु ज्ञान को जानने के लिए किसी को जिज्ञासा होती नहीं है। आगे आएगा वो भाष्य में, जिज्ञासानुपपत्ते च, ठीक है ना? देखिए ये पूरा कर लेते हैं इसको। न च न ज्ञानम आत्मा इति वाच्यम न च वाच्यम, आत्मन ज्ञानात् अन्यत्वे, आत्मा से ज्ञान को अन्य मानेंगे तो घटादिवत भाष्य तो प्रसंग, घट की तरह वो भाष्य होने लगेगा, किंतु ऐसा नहीं है। इसका मतलब आत्मा से ज्ञान कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं क्या कि जैसे घनीभूत परमाणु का, तेज परमाणु का पुंज सूर्य है, बहुत सारे तेज के परमाणु इकट्ठा हो गए तो क्या हुआ? सूर्य। और वो जो नीचे प्रकाश आ रहा है ना वो उसके कण है, परमाणु है तेज, किंतु वो विरल है, तो विरल परमाणु प्रकाश हुआ और घनीभूत परमाणु सूर्य हुआ। जैसे यहां उदाहरण दिया, उस प्रकार ज्ञान के घनीभूत अंश, बहुत ज्ञान के अंश से इकट्ठा हो गए तो घनीभूत क्या हुआ? कोई आत्मा हुआ, और वो कहीं तो रहता है और सब शरीर में उसके प्रकाश की तरह क्या होता है? किरणें फैलती है, विरलीभूत ज्ञान, वो प्रकाश हुआ। ऐसा कुछ लोग मानते हैं, है नहीं? कौन? ये प्रजापिता और सारे कोई लोग मानते हैं। तो उनका भी यहाँ पर खंडन है कि बोले ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? वो सूर्य का जो दृष्टांत दिया ना, तो सूर्य सावयव है, इसलिए वहां तो उस बात को कह सकते हैं, किंतु आत्मा तो निरवयव है, निरवयव आत्मा के लिए वो बात सिद्ध नहीं है। देखिए पंक्ति, न च
घनीभूत तेज परमाणु पुंज सूर्य, घनीभूत तेज अर्थात परमाणु का पुंज हुआ सूर्य, और विरलीभूत तो तेज, विरलीभूत जो तेज है वो परमाणु है तेज के, वो है प्रकाश। विरलीभूत तो तेज परमाणु प्रकाश इति वाच्यम सूर्य से सावयवत्वेन एतत् कल्पनाया उपपत्तौ अपि, सूर्य सावयव होने के कारण ये कल्पना उत्पन्न होने पर भी निरवयवस्य न आत्मनः एतत् कल्पना उत्पद्यते, निरवयवस्य आत्मनः एतत् कल्पना न उत्पद्यते, निरवयव आत्मा के लिए ये कल्पना कर नहीं सकते। घनी कैसी कल्पना नहीं कर सकते, उसको लिख रहे आगे के वाक्य में, घनीभूत ज्ञानावयव पुंज आत्मा इति, है कि नहीं, अनेक सारे ज्ञान के अवयव उनका पुंज मतलब समुदाय, घनीभूत ज्ञान अवयवों का जो समुदाय वो हुआ आत्मा, और विरलीभूत जो ज्ञान के अवयव है वो हुआ क्या, अवयव अलग अलग, ऐसा आत्मा के बारे में कह नहीं सकते। घनीभूत ज्ञानावयव पुंज आत्मा इति विरलीभूत ज्ञानावयवा ज्ञानम इति च वक्तुम अशक्यत्वात् तस्मात् ज्ञानम एव आत्मा, इसलिए क्या सिद्ध हुआ, ज्ञान ही क्या है, आत्मा है। ठीक है जी, देखिए भाई ये जो पैराग्राफ चालू हुआ भाष्य में येषाम अपि, तो क्या कहा था, पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या है, आत्मा निराकार है मान लिया हमने, वो प्रसिद्ध है ये भी मान लिया, किंतु उसका ध्यान तो निराकार है, वो कैसे प्रसिद्ध, क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं उसका अप्रत्यक्ष है, तो उसका खंडन कर दिया। ये सब खंडन करते करते सिद्ध कर दिया कि ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, और आत्मा निरवयव है और प्रसिद्ध है, इस बात को मान लिया है पूर्व पक्षी ने, अर्थात ज्ञान भी क्या है, निरवयव है, प्रसिद्ध है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा दो चीज है नहीं। लग गया जी। चलिए भाष्य में, येषाम अपि निराकारम ज्ञानम अप्रत्यक्षम, तेषाम अपि उनको भी ज्ञेयावगति ज्ञानवशा एव, है कि नहीं, इति मतलब ये मुख्य वाक्य भाई, ज्ञेयावगति ज्ञानवशा एव, इस वाक्य को लेकर ही उसका खंडन कर दिया है, किसका, पूर्व पक्षी का, क्योंकि इसी का विस्तार चला है सब हमने जो लिखा है। तो तेषाम अपि ज्ञेयावगति ज्ञानवशा एव इति ज्ञानम सुखादिवत एव अत्यंतम प्रसिद्धम, इसलिए क्या हुआ, सुखादि जैसे अत्यंत प्रसिद्ध है कि नहीं हर एक व्यक्ति के लिए, उस प्रकार ज्ञान भी कैसा है, अत्यंत प्रसिद्ध है। इति अभ्युपगंतव्यम, मतलब ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध है, ये उसको मानना ही पड़ता है। तो खंडन करने के लिए उतना ही कह दिया, तेषाम अपि ज्ञेयावगति ज्ञानवशा, किंतु इस पंक्ति के द्वारा उसका खंडन करके कैसा ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध है ये तो लिखा नहीं भाष्य में, इसलिए हम लोगों को ये सब लिखना पड़ा, इसको एक एक शब्द का चिंतन करना पड़ेगा। तो ये जो आया ना, सुखादिवत एव अत्यंत प्रसिद्धम, तो अत्यंत प्रसिद्धम, इस पर एक टिप्पणी लिखेंगे फिर बंद कर देंगे, आगे का विषय फिर कर करेंगे। एक टिप्पणी लिख देते हैं, ज्ञानस्य अप्रसिद्धत्वे, ज्ञानस्य अप्रसिद्धत्वे ज्ञानवशेन ज्ञेयावगति, ज्ञानवशेन ज्ञेयावगति न एव स्यात्, न एव स्यात् इति सर्वव्यवहार लोप प्रसंग, सर्वव्यवहार लोप प्रसंग अर्धविराम, ज्ञान पूर्वकत्वात् सर्वव्यवहारस्य, ज्ञान पूर्वकत्वात् सर्वव्यवहारस्य पूर्णविराम, तस्मात् ज्ञानम अत्यंत प्रसिद्धम, ज्ञानम अत्यंत प्रसिद्धम पूर्णविराम, किम इव
इति अतः आह, इति अतः आह सुखादिवत इति, सुखादिवत इति पूर्णविराम। न ही स्वानुभव सिद्धम सुखम, न ही स्वानुभव सिद्धम सुखम केनापि प्रमाणांतरेण, केन अपि प्रमाणांतरेण बोद्धुम इच्छति पुरुषः, बोद्धुम इच्छति पुरुषः पूर्णविराम। एवं प्रसिद्धत्वात् एव, एवं प्रसिद्धत्वात् एव सुखादिवत्, सुखादिवत् ज्ञानस्य अपि, ज्ञानस्य अपि जिज्ञासा अनुपपत्ति, जिज्ञासा अनुपपत्ति इति आह जिज्ञासानुपपत्तेः च इति, जिज्ञासानुपपत्तेः च इति। देखिए भाई अर्थ, ज्ञानस्य अप्रसिद्धत्वे, ज्ञान को यदि अप्रसिद्ध मानेंगे तो ज्ञानवशेन ज्ञेयावगति है कि नहीं, न एव स्यात्। यदि ज्ञान अप्रसिद्ध मानेंगे तो ज्ञान के निमित्त से ज्ञेय का बोध होता है, या ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान अवशेन ज्ञेयावगति न एव स्यात् इति, यदि ऐसा होगा तो फिर सर्व व्यवहार लोक प्रसंग। क्योंकि देखिए भाई, कोई भी ज्ञेय को जानना है और ज्ञान की जरूरत है नहीं है कि नहीं। ज्ञान के निमित्त से क्या है, ज्ञेय की अवगति है, इसलिए ज्ञान को प्रसिद्ध मानना पड़ेगा। और ज्ञान पर ज्ञेय की अवगति नहीं मानेंगे, फिर ज्ञेय का व्यवहार ही नहीं होगा, तो सभी व्यवहार क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो वही लिखा है ज्ञानस्य अप्रसिद्धत्वे ज्ञानवशेन ज्ञेयावगति न एव स्यात् इति। ऐसा होगा तो सर्व व्यवहार लोप प्रसंग। क्यों, ज्ञान पूर्वकत्वात् सर्व व्यवहार से, जो भी व्यवहार होता है वो ज्ञान पूर्वक ही होता है, ठीक है ना। हाँ, तस्मात् ज्ञानम अत्यंत प्रसिद्धम, इसलिए ज्ञान कैसा है, अत्यंत प्रसिद्ध। किसकी तरह, किमिव इत्यतः सुखादिवत् दृष्टांत दिया है। न ही उसको ही बता रहे, न ही स्वानुभव सिद्धम सुखम केनापि प्रमाणांतरेण बोद्धुम इच्छति पुरुषः, पुरुषः केन अपि प्रमाणांतरेण स्वानुभव सिद्धम सुखम बोद्धुम इच्छति। पुरुष किसी भी प्रमाण के द्वारा स्वानुभव सिद्ध सुख को जानना नहीं चाहता है। क्या ऐसा होता है क्या, मेरे में सुख हुआ कि नहीं हुआ, भाई प्रमाण नहीं इसलिए मैं जान नहीं पा रहा हूँ, भाई इधर आओ मेरे को थोड़ा प्रमाण दे दो, मैं जानूंगा कि मेरे में सुख है या नहीं। ऐसा होता है कि कभी ऐसा होता नहीं है। इतना सुख प्रसिद्ध है कि जिसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान भी एक ऐसी चीज है कि उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है अर्थात ज्ञान कैसा हुआ, अत्यंत प्रसिद्ध ही हुआ। एवं प्रसिद्धत्वात् एवं, प्रसिद्ध होने के कारण ही सुखादि की तरह ज्ञानस्यापि जिज्ञासा अनुपत्ति है कि नहीं, उसके लिए भी जिज्ञासा की क्या है, अनुपत्ति। कैसे वो जिज्ञासा अनुपत्ति, वो विषय कल आएगा आगे के वाक्य में, ठीक है। उसका विवरण भी भाष्यकार करेंगे। हो गया, चलिए तो हुआ ना भाष्य की पंक्ति, क्या हुआ, येषाम अपि ज्ञानम निराकारम ज्ञानम अप्रत्यक्षम तेषाम अपि ज्ञेयावगति ज्ञानवशा एव इति ज्ञानम सुखादिवत् एव अत्यंतम प्रसिद्धम इति अभ्युपगंतव्यम। सुख जैसा अत्यंत प्रसिद्ध है वैसा ज्ञान ही भी अत्यंत प्रसिद्ध ही मानना पड़ता है। और कैसा प्रसिद्ध मानना पड़ता है, क्यों मानना पड़ता है, ये बात तो सिद्ध कर दिया। इस हेतु से ज्ञेयावगति ज्ञानवशा, इस हेतु से ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध है, इस बात को सिद्ध कर दिया। और कुछ युक्तियां बता रहे भाष्यकार आगे की पंक्तियों में, जिससे कि ज्ञान भी अत्यंत प्रसिद्ध ही मानना पड़ता है, ठीक है जी। तो चलिए, जब ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध है, किसी प्रमाण के द्वारा जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फिर
पूर्व पक्ष ने शुरू में क्या कहा था कि ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, उसका क्या हुआ, खंडन हो जाएगा सब पूरा, ठीक है ना। तो बस अब आगे का विचार करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य